जय श्री कृष्णा। आज हम 10 सितंबर रविवार को होने वाली एकादशी की कहानी सुनेंगे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा और परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बहुत महत्व की मानी जाती है। अजा एकादशी व्रत करने से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता है और गरीबी दरिद्रता दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। वहीं परिवर्तनी एकादशी का व्रत उपवास रखने से सभी दुख दूर होकर मोक्ष यानी मुक्ति मिलती है। वर्ष 2023 में अजा एकादशी 10 सितंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी और इस दिन आप उपवास रख सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अंत में सभी सुखों को भोगकर विष्णुलोक को जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाली होती है। इस दिन विधि विधान से पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। निराहार व्रत रखकर शाम को फलाहार करके अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। आइए एकादशी की कहानी सुनते हैं। भाद्रपद कृष्णा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उन्होंने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया और साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मर्तकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत और जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, पुत्र पर आया हुआ संकट दूर होता है तथा दरिद्रता नष्ट होती है। कल यानी 10 सितंबर रविवार को अजा एकादशी का व्रत होने वाला है। यदि आपसे व्रत किया जा सकता है तो आप व्रत कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्रातःकाल नहाकर विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, कहानी सुनिए और ब्राह्मणों को दान दीजिए, खाना खिलाइए। अजा एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।